ठीक है सर। डाल दियो। हाँ नया वाला है। क्या हॉस्पिटल लिस्ट? हाँ नहीं। पीपीटी नया वाला है। हाँ कनेक्ट कर लो। लाइव है। लाइट इतनी चला रही है, वो चला ले। और सब मैं कर लूँगा, कर लूँगा। पूरा मार्केटिंग पार्टनर वाला पुराना वाला है। ठीक है सर, मैं निकलता हूँ। हेलो। हेलो। मित्रों नमस्कार, सादर नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, वंदन, प्रार्थना, नमस्कार, आपका शुभ संध्या। हार्दिक स्वागत है, हार्दिक स्वागत है सभी मित्रों का। दूर दूर से जुड़े हुए हैं आप मेरे मित्र। नमस्कार मित्रों, मैं नंद किशोर तिवारी हूँ। मैं फाउंडर हूँ हॉस्पिटलवाला.com का। बहुत ही साधारण व्यक्तित्व का स्वामी हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ। पिछले 24 साल से ज़्यादा समय से इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्रीज में हूँ। और अभी जो हॉस्पिटलवाला.com के ऊपर हमारी कंपनी पिछले 5 साल से ज़्यादा समय से काम कर रही है। पहले एक काम मित्रों, हम अपने एक इंडिविजुअल फॉर्म है प्रोप्राइटरशिप अकाउंट में, वहाँ से शुरू किया था। 2021 में हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना करी और उसके बाद में इस काम को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं। और आप सभी मित्रों का आशीर्वाद और सहयोग लेने के लिए और अपने प्लेटफॉर्म बिजनेस और बिजनेस एस्थेटिक्स के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। तो मित्रों, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि एक बार सभी दोस्त एक एक मिनट के अंदर अपना नाम, अपने शहर का नाम और आपका प्रोफेशन क्या है वो एक बार परिचय दे देंगे तो थोड़ा सा हम सब आपस में मिल जाएंगे, घुल मिल जाएंगे। तो संभव है तो शुरुआत करें मित्र। अपना नाम, सबसे पहले नाम। हेलो। हेलो, नमस्कार। हेलो, आज मेरा नाम नीरज सैनी है। मैं जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ और पेशे से एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ। सैनी साहब, बहुत बहुत नमस्कार और सादर अभिनंदन आपका। आप इतने दूर से हमसे जुड़े हुए हैं। आगे कौन मित्र अपना परिचय देंगे? मैं पिनाकी चटर्जी हूँ। मैं बेंगलोर में रहता हूँ और मैं इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ सर। और आप भारत सरकार के रिटायर ऑफिसर्स भी रहे हुए हैं पिनाकी चटर्जी जी साहब, जी। और अभी बेंगलोर में रह रहे हैं। स्वागत चटर्जी साहब बेंगलोर से आपका। और कोई मित्र अपना परिचय देना चाहते हो? मित्रों जी। हेलो सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते मेरा नाम हरदेव शर्मा है। जी। बैंक 33B से मैं भी इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। हरदेश मैम, आपका हार्दिक स्वागत है, आपका वंदन है, अभिनंदन है आज के कार्यक्रम में। आगे और कोई मित्र अपना परिचय देना चाहते हो?
हेलो, नमस्कार जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं गोंडा उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। जी जैसे से मतलब एक टीचर लाइन में वर्क कर रहा हूँ। जी जी। जी जी, पार्ट टाइम में टीचिंग प्लस कोचिंग सेंटर चलाता हूँ। बहुत बढ़िया। अंकित गुप्ता जी आप हैं, गोंडा यूपी से जी रहने जी वाले हैं। जी, जी जी जी। धन्यवाद अंकित गुप्ता जी, स्वागत है आज के कार्यक्रम में। और कोई मित्र अपना परिचय देना चाहते हो? जी सर, मैं नमस्कार सर। नमस्कार। जी, मैं प्रदीप कुमार पांडे गोपालगंज बिहार से हूँ सर। पांडे जी आपका स्वागत है। अपना प्रोफेशन के बारे में बता दीजिए। जी, पहले तो इन्वेस्टमेंट में थे, अभी सर अभी हाल में ही इंश्योरेंस का कोड भी लिए हैं सर। बहुत बहुत शुभकामना और बधाई हमारे तरफ से। आप जीवन में प्रगति करें और इंश्योरेंस के इंडस्ट्री में गोपालगंज में आप संजय तिवारी जी से आगे आपका बिजनेस ऐसी मंगल कामना करते हैं। धन्यवाद सर। और कोई मित्र अपना परिचय देना चाहते हो? परिचय में शर्माइए मत, परिचय देंगे तो हम लोग थोड़ा घुल मिल पाएंगे। जी जी मित्र। शशिपाल सिंह जी प्रकट हुए थे। हेलो जी। जी कन्नू भाई तलपदा, आनंद गुजरात से हूँ सर जी। इंश्योरेंस एडवाइजर। और नाम क्या बताया दादा आपने? कन्नू भाई तलपदा। तनु भाई। तनु भाई गुजरात से आप पहली बार जुड़े हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है। और कोई मित्र अपना परिचय देना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षिप्त में परिचय काफी दोस्तों को आ गया है। मित्रों, आज की कार्यक्रम मैं शुरू करता हूं और आपसे अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और अपनी वेबसाइट पे मैं आपको लेकर के आऊंगा। सबसे पहले मैं वहां पे वेबसाइट के ऊपर थोड़ा सा आपको बेसिक चीज दिखाना चाहता हूं, उसके बाद में आगे हम लोग प्रेजेंटेशन की पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। ये आपका अपना वेबसाइट है जिसका नाम है hospitalwala.com। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके डेस्कटॉप पे सामने एक पॉपअप दिखेगा, इसको आप हटा देंगे। हटाने के बाद में हमने बहुत ही सिंपल सा वेबसाइट रखा हुआ है जिस पे आप देख पाएंगे कि जो हमारे साथ में सबसे पहले जो हॉस्पिटल जुड़ा, हम लोगों ने कितने पेशेंट को अभी तक टच किए हैं, कितने नंबर ऑफ हॉस्पिटल के साथ में काम कर रहे हैं, अपने प्लेटफॉर्म पे कौन से प्रमुख डॉक्टर्स हैं और किस किस लोकेलिटी में किस किस सिटी में हमारी प्रेजेंस है और कौन कौन सा हमारा सिटी अभी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो वो दोस्तों संक्षिप्त जानकारी आपको अपने वेब पोर्टल के ऊपर मिल जाएगा। यहाँ पे बाकी आप कभी भी विजिट करके आप देख पाइएगा। मैं आपको सिर्फ एक इसमें टूल है वो मैं टूल बताना चाहता हूँ। टूल है आपका मेक एन अपॉइंटमेंट का। मेक एन अपॉइंटमेंट में आप भारत में कहीं भी हैं, आपको बता दें कि आपका जो एक प्लेटफॉर्म है hospitalwala.com, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरे भारत में 900 से ज़्यादा हॉस्पिटल अवेलेबल है, जो कि भारत के प्रमुख 15 स्टेटों में स्थित है। उसकी भी मैं जानकारी दूंगा, हॉस्पिटल का लिस्ट भी आपके सामने प्रदर्शित करूंगा। इसके अलावा आप इसमें देख पाएंगे कि जैसे ही आप किसी पेशेंट को रिफ़र करते हैं, क्योंकि hospitalwala.com का जो बेसिक थंब रूल है, जो काम करने का तरीका है, वो ये है कि हमारे और आपके नज़दीक में बहुत सारे अलग अलग पेशेंट अलग अलग बीमार से बीमार होते हैं और वो किसी न किसी हॉस्पिटल में हम और आप दोनों ही एक सामाजिक व्यक्ति हैं, तो हम और आप किसी न किसी हॉस्पिटल में हम उनको रेफर करते हैं, भेजते हैं, लेकर के जाते हैं या हम उनको नाम बता देते हैं। मित्रों, आपकी जो कंपनी है hospitalwala.com सिर्फ उसी नाम बताने का, उसी रेफर करने का आपको पेमेंट पे करती है, फीस पे करती है, और वो भी फीस कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, बहुत ही हैंडसम अमाउंट होता है। तो जैसे ही आप किसी पेशेंट को रेफर करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने पोर्टल पे आकर के वहाँ पे पेशेंट का पूरा नाम डालना है,
आगे आपको जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके आगे अगर आपको डेट ऑफ बर्थ मालूम है तो आप डाल दीजिए, अदरवाइज आप एज भी डाल के आगे बढ़ सकते हैं। अगर एड्रेस पूरा मालूम है तो पूरा एड्रेस डाल दीजिए, अदरवाइज पिन कोड के साथ में या सिटी के साथ में आप कोई मोहल्ला या कॉलोनी का नाम अगर आपको मालूम है तो आप वो डाल के बढ़ सकते हैं। कस्टमर का ईमेल आईडी अमूमन हमारे आपके पास में हमेशा मौजूद नहीं होता है, तो उस केसेस में आप अपना मोबाइल नंबर इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा जो भी पेशेंट से संबंधित थोड़ी बहुत आप जानकारी देना चाहते हैं वो जानकारी दे दीजिए, और साथ में ही आप अपना नाम और नंबर इसमें डाल पाएंगे। साथ में सबसे नीचे वाला कॉलम में आपको लिखा रहेगा कि आपको किस डिपार्टमेंट के डॉक्टर को दिखाना है, वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही बुक अपॉइंटमेंट करने के बाद वो एक मेल हमारे रजिस्टर्ड मेल पे आ जाएगा। अगर ऑफिस टाइम है, वर्किंग टाइम है, तो हमारी सेल्स टीम आपको जो नंबर दिए रहेंगे उस पर कॉल करके तुरंत बात करने की कोशिश करेंगे या करेंगे, और नहीं हो पाता है तो जो संबंधित आपके रिलेशनशिप मैनेजर हैं उनको कॉल करके आप बात कर सकते हैं। इसमें दोस्तों वेबसाइट पे आप आएंगे तो बहुत संक्षिप्त जानकारी आपको हमारे और हमारे काम के बारे में मिल जाएगी। आगे दोस्तों यहाँ डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको, किस किस सिटी में है वो मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा दोस्तों मैं एक और पेज आपको ओपन करके दिखाना चाहता हूँ कि हमारा जो hospitalwala.com का जो मार्केटिंग पार्टनर प्रोग्राम है उसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी कंपनी दिल्ली स्थित है, और अभी तक हम लोग अपने 2 कारपोरेट ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस के द्वारा ही काम को अंजाम दे रहे हैं। आगे आने वाले समय में अगर आवश्यकता हुई तो किसी और स्टेट में या किसी और सिटीज में भी अपनी ब्रांच खोली जा सकती है, जो अभी प्लानिंग का पार्ट नहीं है। अभी प्लानिंग का पार्ट है कि हमें पूरे भारतवर्ष में अपने साथ में आपके जैसे टीम लीडर को लेकर के आना है, और उन टीम लीडर को ही इतना जागरूक और इतना जानकारी दे देनी है कि इस बिजनेस को वो आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हमने अपने विजन और अपने मिशन के बारे में आपको जानकारी दी है। साथ में अगले पेज पे जो हॉस्पिटल जिस डेट को ये प्रेजेंटेशन बना था उस डेट तक जो हॉस्पिटल था 200-300 के आसपास में होगा, उसकी कुछ नाम और फोटोज डाले गए हैं जो आपको भेजा गया होगा। अगर ये प्रेजेंटेशन आपको चाहिए लेटेस्ट भी तो हमारे पास रेडी है, हम आपको भेज पाएंगे। मित्रों अपने साथ में जो प्रमुख रूप से जो हमारे साथ में जुड़े हुए लीडर हैं उनमें सभी इंश्योरेंस कंपनी के लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, पॉलिसी बाजार के इंश्योरेंस पार्टनर हैं, रियल एस्टेट मुख्य रूप से ब्रोकर हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो पेन इंडिया में काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं। इसके अलावा लगभग सभी कंपनी के लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस एडवाइजर हमारे साथ में एसोसिएटेड हैं। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट हम लोग कवर करते हैं हॉस्पिटल के अंदर उसके बारे में थोड़ा सा हमने यहाँ पे जानकारी देने की कोशिश करी है। मित्रों अभी तक अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डोमेस्टिक हॉस्पिटल मार्केटिंग सर्विसेज के ऊपर काम कर रही है। बहुत जल्द कोविड की वजह से इस काम को ऊपर काफ़ी रोक लग गई थी कि हम मेडिकल टूरिज्म वाले पार्ट में एंट्री नहीं कर पाए थे। मेडिकल टूरिज्म में हम बाहर के देशों से भी पेशेंट लाके इंडिया में ट्रीटमेंट कराना शुरू कर दिए हैं। कुछ पेशेंट हम लोग लाए भी हैं जिनको बहुत ही अच्छे ढंग से मैनेज करके उनको ट्रीटमेंट करा करके खुशी खुशी हमने बाहर भी भेजा है, और वहाँ से उन्होंने एक बहुत शानदार वीडियो भी भेजा हुआ है। कभी उचित समय लगा तो हम वो वीडियो का क्लिप भी आपको सोशल मीडिया पर चल करके दिखाएंगे। मित्रों मेडिकल टूरिज्म इतनी तेजी से बढ़ रही और एक बिजनेस है जिसमें कि वर्ल्ड के जितने भी अच्छी कंट्रियां हैं, बड़ी कंट्रियां हैं, मैं नाम लूंगा आपका यूएसए का, यूके का, कनाडा का, जापान का या ब्राजील का या ऑस्ट्रेलिया का, जहां पे एक अच्छी सर्जरी, अगर मैं हार्ट की सर्जरी की बात करूं तो वहां पे लगभग 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ के बीच में एक्सपेंस आता है, और उसी एक्सपेंस को इंडिया में हम लोग सिर्फ 10% से लेकर 25% के एक्सपेंस के ऊपर हम उनका मेडिकल ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं, और साथ में हम मेडिकल टूरिज्म वाला भी काम करा सकते हैं। मेडिकल टूरिज्म
दो शब्दों को लेकर बना है, मेडिकल और टूरिज्म। मेडिकल से क्लियर हो रहा है कि हम उनको मेडिकल की सुविधाएं देने वाले हैं, और टूरिज्म से क्लियर हो रहा है कि हम उनको टूरिस्ट पैलेस के ऊपर भी घुमाएंगे, फिराएंगे, दिखाएंगे। ऐसा भी प्लेटफॉर्म आगे चल कर के आप लोगों के हाथ में है। अब बात आती है कि इंडिया में मेडिकल टूरिज्म क्यों तेजी से बढ़ रही है, तो उसका सबसे बड़ा क्रेज आता है नरेंद्र मोदी जी सरकार को, जो कि मोदी ब्रांड वर्ल्ड वाइड इतना फेमस हो रहा है कि विश्व की बहुत बड़ी बड़ी कंट्रियों के लोग भी अब इंडिया को बहुत ही अच्छे दृष्टिकोण से देख रहे हैं। साथ में यहाँ का जो कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, एफोर्डेबिलिटी के साथ में, वो बहुत शानदार है। हाई क्वालिटी हेल्थ केयर ट्रीटमेंट है। अगर अब मैं दिल्ली एनसीआर में हूँ, अगर मैं दिल्ली एनसीआर के 10 बड़े हॉस्पिटलों का जिक्र करूं, जिसमें मेदांता है, फोर्टिस है, मैक्स है, बीएल कपूर है, गंगाराम है, मणिपाल है, इस तरह का जो ग्रुप है, वहाँ पे वर्ल्ड के बहुत अच्छे और दूर से क्लाइंट ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। और जैसे ही ट्रैवल अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, हमारे कंट्री में जो इनकम आएगा वो डॉलर में आएगा, और डॉलर का जैसे ही इनकम बढ़ेगा, आपका जिन मित्र का अनम्यूट किए हुए हैं, जिनके तरफ से वॉइस आ रहा है, उनको म्यूट कर दिया जाए। जी धन्यवाद। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है मेडिकल टूरिज्म का, इसके ऊपर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। साथ में हमने लिस्ट भी दिया हुआ है कि अपने साथ में कौन कौन से हॉस्पिटल है, कहाँ पर हॉस्पिटल है, वो भी आप देख पाएंगे, इस प्रेजेंटेशन के पार्ट में रहेगा। इसके अलावा हम और आप अपने टीम में किन किन लोगों को जोड़ रहे हैं, तो उसमें मुख्य रूप से टैक्स कंसल्टेंट हैं, ट्रैवल गाइड्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, टूर ऑपरेटर हैं, टीचर्स हैं, सेल्समैन हैं, सोशल वर्कर है। इसके अलावा जो प्रोफेशनल हैं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग काम करते हैं, नर्स है, मेडिकल स्टोर वाले हैं, जो छोटे डॉक्टर हैं, इंश्योरेंस प्रोफेशनल है, इंश्योरेंस एडवाइजर है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जो है, जो CLI है, डेवलपमेंट ऑफिसर है, ड्राइवर है, आर्किटेक्ट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इन लोगों को आप अपनी टीम में जोड़ सकते हैं, क्योंकि इन सभी व्यक्तियों को कहीं ना कहीं सोशल दायरा बना रहता है। अगर वर्किंग सिटी की बात करें दोस्तों, कि आज के दिन में लगभग 150 से ज़्यादा, 150 से ज़्यादा शहरों में और भारत के 15 प्रमुख राज्यों में आपकी प्रेजेंस है, जहां पे लगभग सभी जगह पे 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100 हॉस्पिटल तक अवेलेबल है। तो ये एक दिखाता है कि इसके पीछे कितनी बड़ी तपस्या और कितनी बड़ी त्याग करी गई होगी आप मित्रों के द्वारा, जिन मित्रों ने इस काम को यहाँ तक, इस अंजाम तक लाया है। मित्रों, अपने यहाँ पे मुख्य रूप से 2 तरह का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। मार्केटिंग पार्टनर का 2 तरह का प्लेटफॉर्म है। पहला प्लेटफॉर्म है मित्रों, जिनका नाम है जनरल मार्केटिंग पार्टनर। जनरल मार्केटिंग पार्टनर में हम आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं, कोई भी फीस नहीं लेते हैं, कोई भी हम आपसे 1 रुपया भी आपसे कंट्रीब्यूशन नहीं कराते हैं। हम आपसे ये कहते हैं कि आप सिर्फ अपना KYC और डॉक्यूमेंटेशन हमें करा दीजिए, और आप हमारे द्वारा लिस्टेड किसी भी हॉस्पिटल में आप अपने पेशेंट को रेफर करिए, और उस पेशेंट का जो भी रेफरल अमाउंट बनता है वो आप हमसे नंबर 1 अकाउंट में, नंबर 1 अकाउंट का मतलब है कि हम जो भी आपको ब्रोकरेज पे करेंगे उसमें हम आपका 10% TDS काट के पे करेंगे और आपके अकाउंट्स में देंगे, तो वो सब आपको हम दे देंगे। लेकिन दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है, और हम आप सभी मित्रों से निवेदन करेंगे कि सेकंड वाला प्लेटफॉर्म को आप जरूर ध्यान से समझने की कृपा करिएगा। मित्रों, दूसरा जो प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम दिया है हमने ऑथोराइज मार्केटिंग पार्टनर, यानी कि हम टीम लीडर का आपको यहाँ पे मॉड्यूल दे रहे हैं। उसके अंदर 1000 रुपया प्लस GST, 1000 रुपया में हम आपको क्या क्या देने वाले हैं। सबसे पहले हम 1000 रुपया में आपका रजिस्ट्रेशन और कोड नंबर कंफर्म करते हैं। इसके अलावा 1000 आपको विजिटिंग कार्ड मिलता है, आई कार्ड मिलता है, साथ में आपको पावर मिल जाता है कि आप अपने बिजनेस को दोनों फॉर्मेट में बढ़ा सकते हैं। दोनों फॉर्मेट का मतलब है कि आप एज ए टीम लीडर टीम को भी बढ़ा के काम कर सकते हैं, और आज आप एज ए टीम लीडर अपने एरिया में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में, अपने राज्य में हमारे हॉस्पिटल नेटवर्क की संख्या को भी बढ़ा सकते हैं। आइए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो जनरल मार्केटिंग पार्टनर को जो स्लैब मिलेगा वो एज पर हॉस्पिटल लिस्ट स्लैब, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, एज पर हॉस्पिटल लिस्ट स्लैब मिलेगा, जो कि आगे हम आपको क्लियर करने वाले हैं। लेकिन जो ऑथोराइज मार्केटिंग पार्टनर हैं, जिनको हमने टीम लीडर बोला है, उनको प्रमुख रूप से 9 इनकम
का साधन बनता है, जिसमें सबसे पहला इनकम है एज पर हॉस्पिटल लिस्ट स्लैब, जो उनका डायरेक्ट इनकम होगा। उनका अपना जो भी पेशेंट जाएगा हॉस्पिटल में, उसके ऊपर जो उनका इनकम आना है वो तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा हम लोग हर क्वार्टर के लिए, 6 महीने के लिए या हाफ ईयरली या ईयरली मोड टर्म के लिए एक कॉन्टेस्ट निकालते हैं। उस कॉन्टेस्ट के भी आप विजेता बन सकते हैं। तीसरा इनकम रहेगा दोस्तों कि आपका टीम जो भी काम करेगा, जो भी आप टीम अपॉइंट किए हैं, चाहे वो टीम कहीं भी काम करता हो, भारत में कोई बाउंडेशन नहीं है, भारत के बाहर भी अगर आप टीम बना सकते हैं तो आप उनको भी आप अपने साथ में जोड़ सकते हैं, अपने संख्या बल को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपके काम में दिन दूना रात चौगुना की प्रगति हो पाए। तो दोस्तों टीम के ऊपर जो भी काम आएगा टीम से, उसके ऊपर भी आपको ओवरराइडिंग कमीशन आना है। चौथा इनकम है दोस्तों हॉस्पिटल नेटवर्किंग इनकम। ये इनकम क्या रहेगा कि जो भी आप जिस भी शहर में हैं, जिस भी स्टेट में हैं, जहां पर भी हैं, वहां पे जो हमारे साथ में हॉस्पिटल आज के दिन में नहीं जुड़े हुए हैं, अगर आप उन हॉस्पिटल को हमारे साथ में इम्प्लीमेंट कराते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, नर्सिंग होम हो, लैब हो, तो उसके ऊपर भी आपको रॉयल्टी इनकम आगे मिलेगी, जो अगले स्लाइड में आपको मैं दिखाने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों एक आपका आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, जो मैं पहले बता चुका हूं। 1000 विजिटिंग कार्ड मिलेगा, जो आपके नाम, नंबर और रैंक के हिसाब से रहेगा। इसके अलावा एक ऑथोराइजेशन लेटर या एक आपको ऑथोराइजेशन पावर मेल के रूप में मिल जाएगा, जिसमें कि आप ऑथोराइज रहेंगे कि आप अपने नीचे टीम को बना सकते हैं या आप अपने नीचे हॉस्पिटल नेटवर्किंग करा सकते हैं। इसके साथ में रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन समय पे सेल्स और मार्केटिंग में चलती रहती है परंपरा के हिसाब से, वो रहेगा। और सबसे बेहतरीन जो टूल हमने बनाया है वो दिया है हमने हेरिडिटरी कमीशन का, कि अपने जीवन काल में आप जितना बड़ा टीम और जितना ज़्यादा हॉस्पिटल को अपने साथ में इम्प्लीमेंट करा लेंगे आपके जीवन काल में, उसके ऊपर तो आपका इनकम आता ही रहेगा। आपके नहीं रहने के बावजूद भी भगवान करे आप 100 साल तक हिंदुस्तान के जनता की सेवा करें, लेकिन जब भी हम लोग नहीं होंगे उसके बावजूद भी जो भी आपका टीम का इनकम था या जो भी आपका हॉस्पिटल नेटवर्क इनकम था, वो इनकम आपके आगे आने वाली पीढ़ी को पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती रहेगी। दोस्तों ये बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार करके लाए। मित्रों आगे हम बात करते हैं जो ऑथोराइज मार्केटिंग पार्टनर हैं उनका इनकम रेशियो टीम के ऊपर कैसा रहेगा। तो सबसे पहले जो आपका इनकम रहेगा वो डायरेक्ट इनकम रहेगा, जो डायरेक्ट पेशेंट भेजेंगे वो मैं आपको हॉस्पिटल लिस्ट के आगे दिखा दूंगा। यहाँ पे अगर आपके टीम में चाहे 1 मेंबर हो चाहे 1000 मेंबर हो, सभी मेंबर ने मिलकर के 1 महीना में 1 लाख रुपए का इनकम करते हैं, तो उनके 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 1% एक्स्ट्रा टीम इनकम के रूप में मिलेगा। इसी क्रम में अगर 2 लाख रुपए का मंथली इनकम आपकी टीम अर्न करती है तो 2.25% 2.25% मिलेगा, और 3 लाख पे 3.5%, 5 लाख मंथली इनकम पे 6%, 10 लाख के मंथली इनकम पे 15% और 10 लाख से ऊपर जो भी मंथली इनकम आपकी टीम करेगी उसके ऊपर 16% आपको इनकम दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो हॉस्पिटल नेटवर्किंग इनकम था, हॉस्पिटल नेटवर्किंग इनकम में हमने टोटल नेट प्रॉफिट इनकम की बात करी है। टोटल नेट प्रॉफिट इनकम का तात्पर्य ये होता है मित्रों कि अगर किसी हॉस्पिटल से आपने 20% के ऊपर टाई अप किया है और 20% मान लेते हैं एक पेशेंट एक एडमिट कराया आपने जिसकी टोटल बिल बनी 1 लाख रुपए का, तो 20% का मतलब है कि वहां से आपको फीस जो मिलने वाला है 20,000 आपको कंपनी को आया, तो 20,000 आने के बाद में हम लगभग 70 से 75% अपने डायरेक्ट टीम को पे कर देते हैं, जिनके द्वारा केस लाया गया है, जिनके द्वारा बिजनेस सोर्स किया गया है, 70 से 75% के आसपास में। बाकी हम 5 से 10% टीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जो लगभग 80 से 85% हो जाएगा, और बाकी के ऊपर जो बचता है उसमें आपके कंपनी का बेसिक एक्सपेंस रहेगा। तो ये हमने मॉडल बनाया हुआ है। तो जो रेस्ट अमाउंट बचता है उसके ऊपर 2 लाख से लेके 5 लाख के बीच में जो भी नेट प्रॉफिट इनकम होगा उसमें से 2% आपको तो हॉस्पिटल नेटवर्किंग इनकम के रूप में मिलेगा। 5 लाख से ऊपर और 10 लाख से कम पे 3%, 10 लाख से ऊपर और 20 लाख से कम 4%, और 20 लाख से ऊपर 50 लाख से कम पे 5%, और 50 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक की इनकम पे 6% का आपको रॉयल्टी इनकम के रूप में मिलेगा। ये दोस्तों हमारा इनकम का साधन था। अब मैं दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि हमारे साथ में हॉस्पिटल कौन कौन से हैं।
पे अपडेट लिस्ट है सिस्टम पे डला हुआ। एक आपका हॉस्पिटल लिस्ट है दोस्तों, और जिन मित्रों के पास में नहीं गया हुआ है वो हमसे आप मंगवा सकते हैं। ये हॉस्पिटल का नाम आप देख पा रहे होंगे, सबसे ऊपर हॉस्पिटल का नाम लिखा है, पिन कोड नंबर लिखा है। ये किसी मित्र का ना पीछे से आवाज आ रहा है गाना गाने का, तो निवेदन है कि आप म्यूट कर ले प्लीज। तो सबसे ऊपर हॉस्पिटल का नाम लिखा गया है, हॉस्पिटल के नाम के आगे आपको पिन कोड नंबर लिखा हुआ है, साथ में उसका लोकेशन या एड्रेस या डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो लिखा गया है, और @ ऑफ कमीशन लिखा गया है। मित्रों, इसमें आप गौर करके देखेंगे तो दो तरह का % ऑफ कमीशन लिखा है। एक लिखा है जिसके आगे PP लिखा हुआ है, आप गौर करके देखें PP लिखा हुआ है, और एक के आगे PP नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब भी आपको बड़ी गंभीरता से समझ लेनी है, जिसके लिए मैं आपको इसी प्रेजेंटेशन के लास्ट में लेकर के आऊंगा और वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा मित्रों। इसी तरह आप दिल्ली NCR में देखेंगे तो लगभग 300 के आसपास में हॉस्पिटल है, राजस्थान में, हरियाणा में, बिहार में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, नेपाल में, और कुछ हॉस्पिटल आपको इंडिया से बाहर भी अपने प्लेटफॉर्म पे आ गया है, जो अपडेट लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसमें जो मैं बताना चाह रहा था कि जिस हॉस्पिटल के आगे PP लिखा हुआ है, PP, यहाँ देखिए, यहाँ मैं दिखाना चाह रहा हूँ। PP का मतलब है कि जो भी हॉस्पिटल पेमेंट रिसीव करेगी उसमें से आपको 12% पेमेंट मिलने वाला है, माइनस मेडिसिन होकर के। और जो हॉस्पिटल के आगे PP नहीं लिखा हुआ है वहाँ पे आपको और कई सारे प्रोडक्ट का नाम जो मैं आपको बताऊंगा वो डिडक्ट हो जाएगा। डिडक्ट होने के बाद में रेस्ट अमाउंट के ऊपर आपको कमीशन मिलेगा, वो भी मैं आपको आगे चल के क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, ये संक्षिप्त प्रेजेंटेशन था। इसी तरह समय समय पे कॉन्टेस्ट आता रहता है, जिसके बारे में हम आपको चर्चा कर देंगे, आगे बता दिया जाएगा आपके टीम के द्वारा। जो पीछे जुलाई में चल रहा था, अप्रैल से जुलाई 2022 तक था, और उस समय जो रखा गया था 12 एडमिशन पे एप्पल iPhone 6s रखा गया था, 25 एडमिशन पे सिंगापुर ट्रिप था 25 से 30 हज़ार रुपये कॉस्टिंग का, 45 एडमिशन पे सिंगापुर ट्रिप 2 एडल्ट का था जिसका 50,000 से 60,000 रुपये कॉस्टिंग आती थी। उसी क्रम में 100 एडमिशन पे एक यूरोप का ट्रिप था, और 1 लाख से लेके 1.25 लाख रुपये तक आपको एक्सपेंस मिलना था। इसके अलावा 175 एडमिशन पे यूरोप का 2 टिकट था, 250 एडमिशन पे मारुति कार है, और 400 एडमिशन पे हुंडई क्रेटा कार था। तो मित्रों, ये सारे जो कॉन्टेस्ट हैं ये सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टनर के लिए हैं। फॉर हॉस्पिटल वाला रजिस्टर्ड मार्केटिंग पार्टनर जो रहेंगे उन्हीं को मिलेगा। जो स्पेशल डील हमसे ले रहे हैं उनके ऊपर इस तरह के कॉन्टेस्ट काम नहीं करेगा। आप इसके बारे में हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं, अपने कंसर्न रिलेशनशिप मैनेजर से बात कर सकते हैं, और किसी भी वजह से अगर ट्रिप कैंसिल होती है तो उस ट्रिप का जो कॉस्ट है कैंसिल इस वजह से हो सकती है कि कोविड का नॉर्म्स अभी भी बहुत सारे दोस्तों में खोला नहीं गया है। तो जैसे ही वो कोविड का नॉर्म्स ओपन हो जाएगा या कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा तो हम लोग उसके ऊपर भी आपको देने वाले हैं, पेमेंट आपको चला जाएगा। और किसी कारणवश अगर टूर कंप्लीट नहीं हो पाया तो जो उसके आगे कॉस्टिंग लिखी हुई है वो कॉस्टिंग आपको TDS काट करके आपको वापस कर दिया जाएगा, आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। ये रहेगा दोस्तों। इसके अलावा कुछ और कुछ और जानकारी हमारे मित्रों को आपके द्वारा लेनी है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं अपना स्क्रीन को स्टॉप कर देता हूं। मैं आप सभी मित्रों से निवेदन करूंगा कि कृपया करके आप अपना नाम और परिचय देते हुए एक एक करके क्वेश्चन पूछ लें। हम अपने ज्ञान के हिसाब से हर संभव कोशिश करेंगे कि आपके द्वारा पूछे गए सवालों का हम जवाब दे पाए। हेलो जी, हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा सर, ये RM सर कोई अपॉइंट हुए हैं सर हमारे, जो जिनसे हम कंसर्न कर सकें, कोई अगर क्यूरी है तो हम उनसे कॉल कर सकें, कांटेक्ट कर सकें,
क्योंकि क्या है सर, कॉन्टेस्ट की डिटेल विटेल कुछ मतलब अभी तक के मिली नहीं, अपने कोई अपडेटेड हॉस्पिटल की लिस्ट भी नहीं मिलती है। बहुत सारी दिक्कत है जिसमें मतलब कम्युनिकेशन गैप आ रहा है अभी, तो डायरेक्ट अपना मतलब वो हो नहीं पा रहा है। जैसे अगर अपन को कोई हॉस्पिटल भी टाई अप करना है ना, मैं करना भी चाह रहा हूँ, तो अब मैं ये है कि अगर मुझे वहाँ पे कोई चीज़ का डाउट आता है या मुझे कुछ कॉन्फ्रेंस करानी है उनसे, तो मैं किन से कॉन्टेक्ट करूँ, जी किनको मैं डायरेक्ट कॉल करूँ, क्या करूँ? बहुत अच्छी बात। हमारे यहाँ पे हम सनी साहब, हमारे ऑफिस से आपसे संपर्क किनके साथ में है? सर मैं मतलब कंफ्यूज हूँ, शायद तिवारी जी हैं, तिवारी जी हैं शायद, तो हाँ मतलब एक नंबर है मेरे पास में उनसे ज़्यादा मतलब। तो कभी आपने अपने इन मन के भाव के बारे में उनसे कभी चर्चा करा है आपने? इसके बारे में नहीं किया। हाँ सर, ये कॉन्टेस्ट डिटेल के बारे में ना मैंने मतलब उनसे पूछा, मतलब क्योंकि उसके बारे में अपडेशन या बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो अपने को मिल नहीं पाती। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि या तो कोई ग्रुप हो या कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हो प्रीफर्ड पार्टनर्स का, जिसमें अपडेशन आते रहे हों, डेली कुछ अपडेट्स मिलते रहे, तो वो सही रहेगा सर। ये सुझाव आपका बहुत अच्छा है कि हम आपके रिलेशनशिप मैनेजर जो भी हैं उनके साथ में एक आपका ग्रुप बना दें, जिसमें जो भी कॉन्टेस्ट हैं, जो भी अपडेट हॉस्पिटल के लिस्ट हैं, वो आपको दे दिया जाए। अदरवाइज आप ना जब भी आपको कुछ क्वेश्चन लगे और आपको कहीं भी कंफ्यूजन लगे, चाहे हॉस्पिटल इम्पैनलमेंट के संबंध में हो, चाहे पार्टनर बनाने के संबंध में हो, आपके पास जो भी हमारे ऑफिस के नंबर्स हैं या मेरा नंबर है, आप बेशक बेहिचक मगर सोचे हुए आप कॉल करिए, अपनी बात रखिए इस विश्वास के साथ में कि हम सब लोग बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम सब मिलजुल करके आगे चलेंगे, तभी इन सारी समस्याओं का समाधान आएगा। और शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी होगी, खास तौर पे आप एमपी के छिंदवाड़ा में हैं, शहर छोटा है लेकिन वहाँ पे हॉस्पिटल है, कैशलेस हॉस्पिटल 10-12 छिंदवाड़ा में है, तो वहाँ पे काम किया जा सकता है। हमारे साथ कुछ मित्र भोपाल से जुड़े हैं, हमारे साथ कुछ मित्र ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कुछ मित्र अलग अलग छोटे शहरों से भी जुड़े हुए हैं, तो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए थोड़ा सा आपको भी एक कदम सबसे पहले आपको बढ़ना पड़ेगा, और आप जैसे कदम बढ़ाएंगे हम लोग आगे हाथ बढ़ा के आपको गले लगाने वाले हैं। तो आप एक कदम बढ़ाइए, आप हमसे पूछिए, हम निसंकोच हम सब आपके साथ हैं। बिल्कुल सर, एक क्वेश्चन और था, फिर मैं विराम देता हूँ। एक क्वेश्चन ये था कि जैसे मान लीजिए मैं कोई पेशेंट को रात में 11 बजे किसी को रिफर कर रहा हूँ कोई हॉस्पिटल में, उस समय अपनी टीम तो अवेलेबल नहीं रहेगी क्योंकि ऑफिस आवर रहेगा नहीं, तो उस समय अपन क्या करेंगे, मतलब उस समय में कैसे क्या कांटेक्ट करेंगे अपन? ये चीज़, दो चीज़ें हैं, क्योंकि आप छिंदवाड़ा में हैं और छिंदवाड़ा के लिए आप टीम लीडर हैं, तो ये सारी जिम्मेवारी तो सबसे पहले आप ही के ऊपर जाती है, क्योंकि छिंदवाड़ा में जो हॉस्पिटल इम्पैनलमेंट भी कराना है उसमें कहीं ना कहीं आपका रोल रहेगा। छिंदवाड़ा में जो टीम बनाना है उसमें कहीं ना कहीं आपका रोल रहेगा। तो इन सब बात को मद्देनजर कि हॉस्पिटल और पार्टनर दोनों आपके नोन है, दोनों आपके साथ में रहेंगे, तो बस करना क्या है कि जो भी हॉस्पिटल को इम्पैनलमेंट होता है उसका एक ग्रुप बना दीजिए, जो अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मान लेते हैं छिंदवाड़ा में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है अग्रवाल हॉस्पिटल। अग्रवाल हॉस्पिटल से जैसे ही आपका एमओ साइन हो गया, एग्रीमेंट साइन होके आ जाता है, सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो जाता है, एक ग्रुप बना दीजिए जिसमें कि अग्रवाल हॉस्पिटल की तरफ से भी 1-2-3 लोग जुड़े रहेंगे, आपको हमारी टीम की तरफ से भी 1-2-3 लोग होंगे, आपके और आपके टीम के लोग भी होंगे। तो उसमें सिर्फ मैसेज डाल देना है ग्रुप में, और उनको पहले इंटीमेट होगा कि साहब रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे ना तो मैं कॉल करूंगा ना आपको कॉल उठाना अच्छा लगेगा। तो जो भी पेशेंट आ रहा होगा उसके बारे में प्री इंटीमेशन हम आपको दे देंगे। अब यहाँ पे एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्री इंटीमेशन के लिए कुछ ना हम लोगों के पास में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मैं देख लेता हूँ, अगर मेरे सिस्टम में होगा तो मैं उन आप मित्रों के पास भी भिजवा भी दूंगा, और आपके पास निश्चित तौर पे गया भी होगा। उसमें प्रमुख रूप से पेशेंट का नाम, बीमारी का वजह, किस हॉस्पिटल में जा रहे हैं और कब जा रहे हैं, और पेमेंट कैश का है या टीपीए का है, अगर टीपीए का है तो टीपीए का नाम क्या है, ये 5 लाइन आप उनको मेंशन कर देंगे तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन वाले होंगे हॉस्पिटल वाले, उनको समझने में आसानी होगी। और नीचे आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और hospitalwala.com ये लिख करके भेज दे देंगे, तो अपने आप में वो एक प्रूफ हो जाएगा कि आप उनको पेशेंट रेफर कर रहे हैं। ऐसा रहेगा सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। और कोई मित्र क्वेश्चन है किसी मित्र के मन में?
हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। श्रीकांत बोल रहा हूँ। तो मैंने ये 2-3 मीटिंग आपकी अटेंड भी की है। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, तो मुझे अगर कोई हॉस्पिटल टाइप करना है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें क्या रहेगी? जी जी। और कोई दूसरा क्वेश्चन भी है? नहीं, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है। जी जी। सबसे पहले आप जिस सिटी में भी हैं, जिस शहर में भी हैं, जिस कस्बे में भी हैं, वहाँ पे हमको और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम उस हॉस्पिटल को सबसे पहले टाई अप करें जहाँ पे किसी न किसी इंश्योरेंस कंपनी का कैशलेस हो। उससे फायदा क्या रहेगा हमारा आपका कि जैसे ही कैशलेस हॉस्पिटल होगा तो उसके ऊपर ना 5 नॉर्म्स ऑटोमेटिकली काम कर लिया है। एक तो उसके पास स्टेट रजिस्ट्रेशन है मेडिकल काउंसिल के द्वारा, हॉस्पिटल खोलने का लाइसेंस भी है। तीसरा, हम और आप ये मान सकते हैं कि हॉस्पिटल खोलने के लाइसेंस के साथ में उनके पास में एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तभी टीपीए का उनको पैनल मिला हुआ है। ये 3 चीज का ध्यान रख लीजिए। और जैसे ही किसी आप हॉस्पिटल के पास में जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको सबसे पहले अपने और अपने कंपनी के बारे में बेसिक जानकारी दीजिए कि मेरा नाम श्रीकांत है, मैं आपके ही शहर में रहता हूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम hospitalwala.com है, जो दिल्ली बेस्ड कंपनी है, पेन इंडिया में काम करती है और अभी प्रमुख 15 राज्यों में काम कर रही है। और अभी आपकी सिटीज में हमने काम को शुरू किया है। यहाँ पे हम आपके साथ में अपने कंपनी का टाई अप कराना चाहते हैं। उसके संबंध में हम आपके डायरेक्टर से या मार्केटिंग वाले से या जो HR वाला है, जो भी कंसर्न टीम होता है वहाँ हॉस्पिटल इम्प्लीमेंट के लिए, या मार्केटिंग जो भी देखते हैं। छोटे छोटे हॉस्पिटल में अमूमन उनके जो ऑनर या डायरेक्टर या CEO होते हैं वो लोग देख लेते हैं। अदरवाइज कुछ बड़ा हॉस्पिटल होता है तो वहाँ उनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, तो उनसे मिलकर के आप बात की शुरुआत कर सकते हैं पहले क्रम में। दूसरे क्रम में जैसे ही वो बातचीत हो जाती है, शुरुआत हो जाती है, तो आप हमको उनका नंबर दीजिए या उनको हमारा नंबर दीजिए। हम तीनों मिल करके या अपने मार्केटिंग वाले से हम आपको मिलवा करके हॉस्पिटल का जो इनपैनलमेंट का जो इंटरनल प्रोसेस है वो हम लोग पूरा कराने में आपसे सहयोग लेंगे। और जो भी होगा आपके जानकारी में होगा, आपके द्वारा होगा और आपके सामने होगा। ओके सर। और सबसे पहले मेरी ये बात है, ये जो बड़े हॉस्पिटल वाले हैं वो एग्री हो गए क्या इस बात पर के? अगर बड़े हॉस्पिटल एग्री नहीं होते तो आज के दिन में आपके प्लेटफॉर्म पे 900 से ज़्यादा हॉस्पिटल नहीं होते। इसमें सभी छोटे हॉस्पिटल नहीं हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि हॉस्पिटल वाले ना बिजनेस करने के लिए हॉस्पिटल खोला हुआ है, बराबर ना। तो और आप उसको बिजनेस देने जा रहे हो, आप उसे ले नहीं रहे हो। आप उसे तो तब ले रहे हो ना जब उसके पास में पैसा आ जाएगा, जब उसके अकाउंट में पैसा आ जाता है तब ले रहे हो। तो आपसे आपके जैसे लोगों को तो पूजा करने वाला है, आपको तो ढूंढ रहा है और आप खोए हुए हो। तो जब आप जाओगे तो आपका वेलकम करेगा। आपका प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए, आपका नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा होना चाहिए, वो सब आपको देने वाले। इसमें ना एक गोपनीयता है, थोड़ी सी सिक्रेटेसी है बिजनेस का, जो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो ये है कि कभी भी हॉस्पिटल ना बहुत जल्दी आसानी से आपके सामने कमीशन देने या ब्रोकरेज देने या पेमेंट देने के लिए आसानी से आपसे खुल के बात नहीं करेगा तब तक जब तक उसको बिलीव नहीं हो जाए कि आप वाकई में hospitalwala.com से हो और कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह का काम करती है। तो उसीलिए मैं आपको बोला हूं कि जहां भी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आए, जहां भी बातचीत करने में आप जैसे दोस्तों को, किसी भी मित्र को कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए, आप मुझसे संपर्क करें, हमारे मार्केटिंग टीम से संपर्क करें, हमारे लीगल टीम से संपर्क करें। वो लोग आपको पूरा बैठ के बातचीत करके समझा बुझा करके, देखो ना डिजिटल कितना आगे बढ़ गया है। आप महाराष्ट्र में और मैं दिल्ली में और सामने फेस टू फेस बात हो रही है। तो इस तरह से जब बातचीत होगी, प्रेजेंटेशन जाएगा, लीगल डॉक्यूमेंटेशन जाएगा, तो उनको ट्रस्ट हो जाएगा कि आपके साथ में काम करने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। क्योंकि आप देने वाले हो, आप लेने वाले नहीं हो। आप पहले उनको देते हो बिजनेस, उसके बाद में आप अपना ब्रोकरेज या कमीशन या फीस चार्ज करते हो। तो इसलिए वो वेलकम करेंगे और आप निसंकोच होकर काम करिए। बढ़िया प्लेटफॉर्म है और काम का तरीका भी बेहतर रहेगा। वन मोर थिंग, एज अ पार्टनर हम आपके साथ अगर जुड़ते हैं तो उसके बाद क्या क्या चीजें बता रहे हैं, सब कुछ बाकी चीजों का ट्रेनिंग आपकी तरफ से दिया जाएगा? बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले आपका जो इनपैनलमेंट का प्रोसेस है वो पूरा कर लीजिए। डॉक्यूमेंटेशन आपका चला जाएगा, आई कार्ड, विजिटिंग कार्ड आपको चला जाएगा। तो उसके बाद में आपके पास अपने आप में एविडेंट हो जाएगा,
आई कार्ड हो गया, विजिटिंग कार्ड हो गया, तो आप किसी हॉस्पिटल के पास में जाओगे, आप उनको विजिटिंग कार्ड रिसेप्शन पे दोगे कि मैं hospitalwala.com से हूँ, आपके मार्केटिंग मैनेजर या आपके जो डायरेक्टर हैं, ऑनर हैं, उनसे हम मिलना चाहते हैं बिजनेस बढ़ाने के बारे में, तो आपका वेलकम करेंगे। फिर उनसे आप अपना आगे की बात करिए और इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और ये ओपन हम सब के लिए बराबर है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, और कोशिश करते हैं कि महीना में एक बार, 15 दिन में एक बार हम लोग गेट टुगेदर कर लें। इसी तरह ऑनलाइन कर लें, ऑफलाइन कर लें। अगर ज़रूरत है तो हम लोग मुंबई आ जाएं, आवश्यकता आपको इधर दिल्ली की लग रही है तो आप दिल्ली आ जाएं, तो हम लोग ऐसे भी मिल सकते हैं। और बहुत दूर दूर से दोस्त आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक्चुअली मैं दिल्ली में हूँ ना, तो नॉर्थ इंडिया में पकड़ अपनी अच्छी है, और ख़ास तौर पे हरियाणा है, राजस्थान है, दिल्ली है, यूपी है, हिमाचल में हमारा बढ़िया काम हो रहा है, पंजाब में अच्छा काम हो रहा है। तो थोड़ा सा महाराष्ट्र है, केरला है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, यहाँ पे थोड़ी सी ना जो हम लोगों के साथ में प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है लैंग्वेज की, ठीक है। तो आपके जैसे जब मित्र वहाँ पे मिल जाएंगे जो उनके अपने बीच के होंगे, उनके अपने गांव परिवार समाज देश राष्ट्र के होंगे, या उनके अड़ोसी पड़ोसी होंगे, तो बेहतर होगा, वहाँ पे आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा। ठीक है सर, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। एक क्वेश्चन पूछ लें देश प्रिया गुप्ता जी। जी सर। जी गुप्ता जी। राजीव ओझा सर। राजीव ओझा सर। राजीव ओझा साहब आप म्यूट कर दीजिए। राजीव ओझा जी को म्यूट कर दिया जाए। हेलो, राजीव ओझा जी को म्यूट कर दीजिए। मैं म्यूट कर। हाँ देश प्रिया जी, आपके पीछे से आवाज आ रही है क्या? नहीं हमारे पीछे से कोई आवाज नहीं। हेलो। हाँ हेलो। डिस्टर्बेंस है जी मैं बोल रहा हूँ। आवाज आ रही है। हाँ जी इन्हीं के यहाँ से आ रही है। जी सर। जी नमस्कार, बताइए, बात रखिए अपने। हेलो। हाँ सर, पूछा जाए। आवाज नहीं आ रही। देशप्रिय गुप्ता जी, आवाज आ रही है आपकी। कानू भाई जी, कानू भाई आपने हाथ उठाया हुआ है, आप अपनी बात रखें। कानू भाई साहब गुजरात से। हेलो सर जी। जी कानू भाई साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ जी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि गुजरात से कौन सी सिटी में अपना ये नेटवर्क है, और अगर मान लो मैं आनंद सिटी से हूँ, आनंद मिल्क सिटी से, तो मैं यहाँ ये नेटवर्क करना चाहता हूँ, तो किसे, और मेरा आरएम कौन है और उसका डिटेल क्या है, मुझे जान सकता हूँ? जी, आपको जो निमंत्रण गया है हमारे किसी न किसी आरएम के द्वारा आपके पास गया है, ठीक है। तो आप उनसे संपर्क कर लें, जिस नंबर से भी आपको व्हाट्सएप गया है, चैट गया है, आप उस नंबर पे संपर्क करें। वो आपको पूरा गाइड करेंगे, पूरा समझाएंगे, पूरा डिटेल्स बताएंगे, और कहीं भी जरूरत पड़ती है, कभी भी कहीं भी जरूरत पड़ती है, तो टीम आपके साथ में हमेशा खड़ी रहेगी। फिर भी गुजरात में कौन सी सिटी से चल रहा है अभी नेटवर्क? गुजरात में एक बार आपको लिस्ट में शेयर करवा देता हूँ, आप उसमें देख लीजिएगा। उसमें आज के डेट तक जो भी हॉस्पिटल जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा फोकस गुजरात पे नहीं है, हमारा फोकस दिल्ली एनसीआर पे अपना व्यक्तिगत ज़्यादा है। गुजरात में जैसे आपके जैसे आनंद में आप मित्र हमारे साथ में जुड़ गए, तो आनंद हमारा डेवलप हो जाएगा। वहाँ पे 10, 20, 15 हॉस्पिटल जो होंगे वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। 150, 200 लोग आपके टीम में वहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से अभी शुरुआती दौर में आपको लिस्ट में मिल जाएगा कि कौन कौन से हॉस्पिटल हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, किस किस सिटी में। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जिन नंबर से भी आपको कॉल गया है, आप उन नंबर पे आप अपना डिटेल्स मांग लीजिए, जो आप जानना चाहते हैं वो आपको भेज देंगे। राजीव ओझा साहब। सर नमस्कार। नमस्कार ओझा जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं कोलकाता से हूँ, वेस्ट बंगाल कोलकाता से। तो अभी मैंने थोड़ा लेट से आपका खोला, मैंने इसमें मीटिंग में ज्वाइन किया।
तो अभी मेरे को थोड़ा डिटेल चाहिए और वो कमीशन वाला पार्ट का चाहिए डिटेल, तो वो क्या वर्ड में कहीं भेज देंगे तो हम पढ़ के थोड़ा ज़्यादा साउंड हो जाएंगे। और कोलकाता के सेंटर के लिए कोई इम्पैनल नहीं है ना एजेंट आपका? कोलकाता में हमारे साथ में टीम जुड़े हुए हैं, कुछ लीडर अभी काम करना शुरू किया वहाँ पे, लेकिन टीम बहुत अच्छा। नई है और कोलकाता सिटी बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे कम से कम 30 से 50 तो टीम लीडर चाहिए होगा, तभी पूरा कोलकाता कवर हो पाएगा। तो आपको जिस भी नंबर से मैसेज गया था आज के प्रोग्राम का, व्हाट्सएप गया था, आप उस नंबर पे आप अपनी रिक्वायरमेंट लिख करके भेज दीजिए, वो आपको शेयर कर देंगे। और आपके पीछे से बैकग्राउंड में आवाज़ काफ़ी तेज आ रही है, तो फिर आप उनसे बात कर लीजिएगा, और आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग फिर से एक बार लाइव होके बात कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। सुभाष चंद्रा जी अपनी बात रखें, आपने हाथ उठाया हुआ है बात रखने के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार सुभाष जी। जी, इसमें हम पहुंच रहे थे कि इसमें ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए सर, सब लोगों का है हाँ। जी, जो भी समस्या हो तो ग्रुप में शेयर कर उसके ना उसका मैं बाराबंकी से हूँ, उत्तर प्रदेश। हाँ सुभाष भैया, स्वागत है आपका बाराबंकी से। सुभाष जी, एक थोड़ा सा ना, अगर जो ग्रुप अगर हम सबका बना लेना, अब मान लेते हैं अपने साथ में 500 पार्टनर है, 500 टीम लीडर हैं, 500 टीम लीडर की जो समस्या है ना, एक जैसी नहीं होती है, उनकी क्वारी एक जैसी नहीं होती है। तो क्या रहेगा ना कि हर सेकेंड आपको ग्रुप डिस्टर्ब करेगा। इसलिए हम लोग ना कोशिश क्या कर रहे हैं कि हम एक इंडिविजुअल ग्रुप बना लें। जैसे आप बाराबंकी से हैं, सुभाष जी आपका नाम है, तो हम एक हमारा ग्रुप बन जाएगा, सुभाष जी बाराबंकी टीम लीडर, है ना। तो इस नाम से ग्रुप बन जाएगा। उसमें आपके तरफ से अगर जो भी पार्टनर या मेंबर जुड़ते चले जाएंगे, वो उसमें आते चले जाएंगे। हमारे तरफ से आपके जो रिस्पेक्टेड रिलेशनशिप मैनेजर होंगे वो होंगे, हमारे अकाउंट्स वाले, मार्केटिंग वाले, सेल्स वाले, और वो लोग हमें रख लेंगे तो हम होंगे। इस तरह से सारे लोग जुड़ते चले जाएंगे। और आपका स्पेसिफिक ग्रुप से संबंधित जो प्रॉब्लम रहेगी, जो बातें रहेंगी, वो आप तक पहुंच जाएंगी। तो एक ग्रुप बेहतर रहेगा सुभाष जी, हम सबको आगे बढ़ने के लिए। तो हम ग्रुप क्रिएट करा देते हैं। उससे पहले जो आपका नामांकन की प्रक्रिया है और एडमिनिस्ट्रेशन और फीस वाली प्रक्रिया है, अगर संभव है तो वो पूरा कर लीजिए। बाकी चीज़ें तो हम लोग साथ साथ लेके चलते ही रहेंगे। और बाराबंकी मैं जानता हूँ, मैं गया हुआ हूँ बाराबंकी। शहर छोटा तो है, लेकिन काम वहाँ पे है और एक इंडस्ट्रियल हब है उत्तर प्रदेश का। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष चंद्रा जी, आपने बात किया और क्वेश्चन रखा। अब क्वेश्चन कोई और मित्र अपना पूछना चाहते हैं तो कृपया करके पूछ लें। अजय सिंह है, अजय सिंह भाई साहब। अजय भाई साहब ने हाथ उठाया है, अपनी बात रखें। जी प्रणाम। प्रणाम चटर्जी साहब। क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वो हैंड वाला नहीं रहा। हाँ कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन पूछिए। सर कितना फीस लगेगा? अजय भाई एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए, चटर्जी जी का क्वेश्चन सुन लेते हैं। सर मैंने फरवरी में फीस अप्लाई किया था फॉर्म और फीस भी सबमिट कर दी थी, तो अभी तक। अजय भाई एक बार जी सर, आवाज आ रही सर? अजय भाई एक बार अनम्यूट कर लीजिए। अभी एक चटर्जी जी कुछ बात रख रहे हैं, उनके बाद में हम आप तक पहुंचते हैं। जी अजय भाई म्यूट करिए अपने आप को। अभी आपसे क्वेश्चन ले लेते हैं, एक बार हम चटर्जी जी को बात कर ले। हाँ सर, आवाज आ रही है? अजय सिंह बोले सर। चटर्जी जी अपनी बात रखिए प्लीज। हाँ सर, वो कितना जो है ना, दो है ना, एक तो ऑथराइज मार्केटिंग पार्टनर बनने के लिए कितना 1000 लोग रखते हैं? 1000 फीस है, 1000 फीस है। वो भी फीस क्या है, आपके ऊपर ही कॉस्टिंग जाती हो कि आप जो 1000 फीस पे करेंगे वो कंपनी के अकाउंट में आता है। कंपनी के अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसमें जीएसटी लगता है। जीएसटी तो 1180 रुपये टोटल फीस आपको पे करने हैं। उसमें आपका आई कार्ड बनता है, आपका 1000 विजिटिंग कार्ड बनता है और आपको कुरियर किया जाता है। तो उसका कॉस्टिंग बराबर 1000 के आसपास ही आ जाता है। कई जगह कुरियर का चार्ज लगा के 1100-1200 आ गया, कई जगह कुरियर का चार्ज लगा कर 900-950 रुपये आ गया। तो एक्चुअल कॉस्ट है वही लिया जा रहा है, कोई हम आपसे अपने लिए कोई फीस नहीं मांग रहे हैं जी। ये है
ठीक है तिवारी जी, यही पूछना था क्योंकि दूसरी जगह जाते हैं तो आई कार्ड नहीं रहता है तो कोई तवज्जो नहीं देता। हाँ, इंटरटेन नहीं करेगा। तो एक प्रमाण के लिए, एक आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि आपको स्थापित किया जाए, आपको पूरी जानकारी दी जाए उसके बारे में। जी जी जी, थैंक यू तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद चटर्जी जी। अजय भाई साहब, आप अपनी बात रखिए। अजय भाई साहब। अजय जी, और कोई मित्र अपनी बात रखना चाहते हैं? जी सर। जी जी, अब आवाज आ रही है आपकी। सर मैंने फरवरी में फॉर्म अप्लाई किया था, शुल्क भी सबमिट कर दी थी। जी हाँ सर, आवाज नहीं आ रही सर? क्या आ रही, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हेलो, आवाज आ रही है भाई साहब, बोलिए। हाँ सर, आवाज आ रही सर? आ रही। हेलो, आवाज आ रही है अजय जी, आप अपनी बात पूरा करें। हेलो अजय जी, आवाज सुन पा रहे हैं हम, आप अपनी बात रखिए प्लीज। सर मैं ये कह रहा था, फरवरी में मैंने और किसी मित्र के मन में कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहते हैं? एक बार अजय जी निकल चुके हैं। अजय जी की जो शिकायतें किनके पास, एक बार सुना जाए, उनको कॉल करके एक बार बात करके उनकी समस्या को समाधान कराओ। और कोई मित्र के मन में कोई क्वेश्चन है जो पूछना चाहते हैं हमसे? देशप्रिय गुप्ता जी, अभी भी आपका हाथ उठा हुआ है। क्या क्वेश्चन है आपके मन में? कुछ पूछना चाहते हैं गुप्ता जी? लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत शर्मा जी। सर नमस्कार, लक्ष्मीकांत बात कर रहा हूँ। नमस्कार लक्ष्मीकांत जी। सर मथुरा से बात कर रहा हूँ। जी लक्ष्मीकांत जी। आपका, हाँ मैं देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। और क्वेश्चन मेरा ये है कि हम किस टाइप के हॉस्पिटलों को जोड़ सकते हैं इसमें? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है लक्ष्मीकांत जी, आपने तारीफ किया, इसके लिए धन्यवाद आपका। और मथुरा से जुड़े हैं आप, भगवान कृष्ण की नगरी से जुड़े हैं। आपसे बात करके ही कृष्णमय हो गया हमारा आत्मा। लक्ष्मीकांत शर्मा जी, जो प्लेटफॉर्म हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हॉस्पिटल लाएं आप अपने प्लेटफॉर्म पे, वो कम से कम किसी टीपी के साथ में इनपैनलमेंट जरूर हो उसका। अच्छा, वो हमें कैसे पता चलेगा सर? वो मैं आपको बताऊंगा। वो मैं आपको आपके सिटी का लिस्ट दूंगा कि कौन कौन से हॉस्पिटल आपके शहर में प्रमुख रूप से 5, 10, 15, 20 कौन से हॉस्पिटल है जो किसी न किसी टीपी के प्लेटफॉर्म पे हैं। तो ऐसे 10-5 हॉस्पिटल का नाम और नंबर और एड्रेस भी मैं दे दूंगा। आप कहेंगे तो हम बात भी करवा देंगे। हमारे बैकएंड टीम, हमारे सेल्स टीम आपके लिए अपॉइंटमेंट भी बुक कर देगा। आप जाके उनसे मिलके अपॉइंटमेंट लेके अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अदरवाइज आप के जाने से पहले हॉस्पिटल से आपको कॉल आ जाएगा कि साहब आप मिलने के लिए कब आ रहे हो। तो हम लोग ये भी काम करके आपको देने वाले हैं। वैसे आप किस इंडस्ट्री में है लक्ष्मीकांत जी? मैं सर सेल्स में हूँ। ये टोरेंट गैस में, टोरेंट फार्मा है ना? टोरेंट फार्मा है, मेडिसिन कंपनी है। हाँ, तो उसी ग्रुप में हूँ मैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना मथुरा में अच्छा नेटवर्क है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ, तो इसलिए मैं इससे जुड़ना चाह रहा था। अच्छा रहेगा शर्मा साहब, आपका स्वागत है, आप जुड़िए। और मथुरा एक बहुत ही पावन नगरी है, और जिस तरह अयोध्या प्रचलित हुआ है, आप विश्वास रखिए कि आगे आने वाले 3 महीनों में मथुरा भी बहुत तेजी से डेवलप करेगा। और बिल्कुल जो कोर्ट वाला योगी जी का जो कोर्ट वाला मैटर है वो सॉर्ट आउट भी होने वाला है। तो जैसे ही सॉर्ट आउट होता है तो मथुरा एक बहुत तेजी से डेवलपमेंट होगा और वहाँ पे काफी अच्छा विकास होने वाला है। खास तौर पे यमुना एक्सप्रेस वे बनने के बाद में मथुरा का कायाकल्प ही चेंज हो चुका है।
बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप जुड़िए, आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ में हैं। और जैसे अच्छा, इसमें जो कैशलेस रहता है तो कैशलेस भी इसमें इंक्लूडेड रहता है? इंक्लूडेड रहता है, चाहे वो कैश का पेशेंट हो, कैशलेस का हो, टीपीए का हो, जिप्सा का हो, किसी भी सरकारी पैनल का हो या नॉन पैनल का हो, किसी भी तरह के पेशेंट अगर हम हॉस्पिटल में भेजते हैं, चाहे वो एक्सीडेंटल केस हो, नॉन एक्सीडेंटल केस हो, हार्ट अटैक हो या बुखार का हो, सभी एडमिशन के ऊपर आपको रॉयल्टी और या लॉयल्टी उसका जो है वो आपको मिलता रहेगा। ओके 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 सर, ठीक है। और डिटेल्स में जानकारी बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। धन्यवाद सर। और भी कुछ डिटेल्स चाहिए आपको तो जिस भी नंबर से आपको व्हाट्सएप या कॉल आया था आप उनसे संपर्क करिए, वो आपको और विस्तृत जानकारी देंगे और आपको साथ में एसोसिएट और इम्प्लीमेंट कराने का हर संभव कोशिश करेंगे। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। शुक्रिया भाई साहब। देश प्रिया गुप्ता जी, आपने हाथ उठाया था, एक बार अपनी बात रख दें दोबारा। हेलो, आपके पीछे शोर शराबा बहुत है। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि आपके पीछे शोर शराबा बहुत है? शोर बहुत है। सारी सवालों का जवाब मिल गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी धन्यवाद सर। और भी कोई क्वेश्चन हो तो जिस भी नंबर से आपको निमंत्रण गया था आज के कार्यक्रम के लिए, आप उनसे निःसंकोच पूछ सकते हैं। हमारी टीम इतनी काबिल है कि आपके सारे सवालों का जवाब दे पाएगा। हाँ जी, नहीं, बहुत अच्छी बात सर, और हमेशा बात करते रहते हैं जी, और हमारा काम भी चल रहा है। और ये हमने कल आपको ये क्या कहते हैं, हमारा टोकन मनी चला जाएगा कल, तो हमको काम करने में आसानी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। थैंक यू सर। और किसी मित्र के मन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लिया जाए, नहीं तो कार्यक्रम का समय सीमा समाप्त होने वाला है। आपके आज्ञा से कार्यक्रम समाप्त करेंगे। और किसी मित्र के मन में कोई क्वेश्चन है तो लास्ट कॉल है, एक बार पूछ लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की संध्या में आप सब ने अपने जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण समय निकाला है और हम आभारी हैं कि आपने हमें ध्यान से सुना, हमें समझा, और आप अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बना के रखें। और अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई होगी तो आप मुझे क्षमा करेंगे। और आपसे निवेदन है कि आप हमारे टीम के साथ में जुड़िए, हमारे इस ग्रुप के साथ में जुड़िए। हम आपको आगे आने वाले समय में hospitalwala.com के प्लेटफॉर्म के अलावा मोटर वाला और निवेश वाला के ऊपर भी आप लोगों को लेकर के आएंगे। सिंगल कोड में, सिंगल प्लेटफॉर्म पे ही आपको सब कुछ मिलने वाला है, जिसमें कि आपको पूरे पैन इंडिया मोटर मिल जाएगा। पैन इंडिया में आपका क्लेम का सेटलमेंट हो जाएगा। किसी को क्लेम में कहीं कोई इशू है, वो हमारा निवेशवाला.com का जो लीगल टीम होगी वो आपको मदद कर देगी। मोटर वाला के लिए मोटर गैरेज आपके लिए आ रहा है, आप उसमें काम कर सकते हैं। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आपका रजिस्ट्रेशन होना है और ज़िंदगी भर के लिए एक ही बार होना है, जिसमें आप जुड़ करके आप अपने आप को धनवान और आप अपने आप को ज्ञानवान बना सकते हैं और हमारे जैसे छोटे छोटे अज्ञानी लोगों को भी आप ज्ञान दे सकते हैं। इसी के साथ में आज का संध्या का कार्यक्रम मैं समाप्त करता हूं और आपका आभार। आपने अपना बहुत ही बहुत समय निकाला। सादर प्रणाम।